माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जो संगठन में कार्य करने की क्षमता रखते हैं, वैसे लोगों को उन्होंने संगठनात्मक दृष्टिकोण से प्रभारी बनाया है। 1997 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। क्या एज थी उस समय आपकी? उस समय मेरा एज लगभग 14 वर्ष था। 14 वर्ष से बीजेपी में थे आप? मैं 16 वर्ष में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जहानाबाद का जिलाध्यक्ष था। बड़े भाई सम्राट चौधरी जी ने मुझे बड़ी जिम्मेवारी दी है लोकसभा प्रभारी के रूप में, और मैं पूरी ईमानदारी से उसका निर्वहन करने का काम करूंगा और आदरणीय सम्राट चौधरी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करूंगा। परसों मैं महाराजगंज जाऊंगा और संगठनात्मक दृष्टिकोण से वहां बैठक बुलाई गई है, उसमें जाऊंगा, शामिल रहूंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा का चुनाव काफी अहमियत रख रहा है। इस बार 2024 का लोकसभा का चुनाव अहमियत इसलिए रख रहा है क्योंकि भाई एक तरफ एनडीए है तो दूसरे तरफ इंडिया है, यानी कि कई ऐसे चेहरे, बड़े बड़े दिग्गज जो हैं, कई ऐसे राज्य जो हैं वो अब एक टीम बना लिए। क्योंकि पहले अलग अलग ये लोग लड़ते थे, लेकिन एक अलग बड़ी सी एक टीम बन गई है जो इंडिया गठबंधन में है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी कैसे इस इंडिया गठबंधन से वो बच पाएंगे, कैसे लोकसभा का चुनाव इस बार वो कर पाएंगे सही तरीके से। हम आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, उनका बनाया गया एक युवा नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। और जब से सम्राट चौधरी बने हैं, काफी युवा उसमें जुड़ रहे हैं। चुनाव से पहले कई ऐसे चेहरे हैं जिसमें उन्हें जोड़ा जा रहा है। एक टीम का गठन लगातार हो रहा है। चुनाव से पहले एक स्पेशल टीम, स्पेशल 45 एक टीम का गठन किया गया है। और आज हम इसी बाबत बात करने के लिए हैं। आज हमारे साथ शशि रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि महाराजगंज लोकसभा का प्रभारी इन्हें बनाया गया है। 45 में आपको भी रखा गया है। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको शशि जी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपका स्पेशल 45 एक सम्राट चौधरी ये जो बनाए हैं इंडिया के विरोध में, ये क्या है स्पेशल 45? देखिए, यह इंडिया के विरोध में नहीं है या किसी संगठन के विरोध में नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक दृष्टिकोण से सालों काम करती है और उसी दृष्टिकोण से 45 जिले में जिले प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। 45 जिला? जी, संगठन के हिसाब से हमारे के यहाँ 45 जिले हैं। अच्छा, आपके संगठन के हिसाब से मतलब कौन से ये बढ़ गए हैं, ये मुझे बताइए। कोई बढ़ा नहीं है, कई आपके संगठन के अनुसार कहाँ पर मतलब, और मतलब कई ऐसे होंगे ना जिला जहाँ पर लोग, जैसे आप बाढ़ ले जाइए, मुंगेर लोकसभा है तो बाढ़ और ये मुंगेर अलग अलग हैं, तो इस तरह से कई जिले हैं। ढाका है, हमारे संगठन के हिसाब से वो जिला है, सरकार के हिसाब से जिला नहीं है। इसी तरह से कई जिले हैं जो हमारे संगठनात्मक दृष्टिकोण से अलग जिले हैं। अच्छा, इसलिए स्पेशल 45 बनाया गया है। इसीलिए 45 जिले प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। अच्छा, ये जो स्पेशल जो 45 जो आप लोगों के टीम में रखे गए हैं, क्या ये सभी लोग युवा ही हैं? देखिए, संगठन के दृष्टिकोण से, जो संगठनात्मक दृष्टिकोण से काम किए हैं संगठन में, वैसे लोगों को ही जिला प्रभारी बनाया गया है। मतलब नए लोग नहीं हैं? जी नहीं, सब पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। मतलब मुझे जिस तरह से सुनने में मिल रहा था शुरू से ही कि सम्राट चौधरी युवा हैं और युवाओं को ही सबसे ज्यादा इसमें आगे बढ़ाया गया है, ताकि वो अभी और पहले का जितना भी है सबको एक पुल की तरह वो बना के काम कर सकें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जो संगठन में कार्य करने की क्षमता रखते हैं, वैसे लोगों को उन्होंने संगठनात्मक दृष्टिकोण से प्रभारी बनाया है। अच्छा, शशि रंजन जी, आज हम आपके बारे में बात करेंगे क्योंकि एक बड़ा जिम्मेवारी आपको दिया गया है। लोकसभा का चुनाव है और महाराजगंज लोकसभा जो कि एक बड़ा क्षेत्र के रूप में माना जाता है। सिद्धिवाल जी वहाँ के सांसद अभी भी हैं, और ऐसे में मुझे ये जानना है कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको दी गई है, कब से आप बीजेपी में हैं और इससे पहले क्या आपके पोस्ट थे, ये सारा कुछ हमें बताइए। मैं लगभग 1997 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। क्या एज थी उस समय आपकी? उस समय मेरा एज लगभग 14 वर्ष था। 14 वर्ष से बीजेपी में थे आप? मैं 16 वर्ष में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जहानाबाद का जिलाध्यक्ष था।
अच्छा, जहानाबाद। जो सबसे कम उम्र का जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा में मुझे बनने का मौका मिला था। लगभग 20 वर्षों में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री था, जहानाबाद जिला का। और 25 वर्षों में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी दी और जहानाबाद बीजेपी का जिलाध्यक्ष बना दिया गया था। उसके बाद लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य था और इस बार माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई सम्राट चौधरी जी ने मुझे बड़ी जिम्मेवारी दी है लोकसभा प्रभारी के रूप में, और मैं पूरी ईमानदारी से उसका निर्वहन करने का काम करूंगा और आदरणीय सम्राट चौधरी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करूंगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार महाराजगंज से किन्हें सीट मिलने वाला है? देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, यह मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है संगठनात्मक दृष्टिकोण से वहां मजबूत करना, और टिकट की बात है तो वो केंद्रीय नेतृत्व तय करते हैं। देखिए, कई चेहरे जो हैं सामने आ रहे हैं, कई ऐसे नाम जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, जनक सिंह और सिग्रीवाल जी जो कि अभी भी सांसद हैं, जनक सिंह जो कि सचेतक हैं, और डॉक्टर देवरंजन जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो भी भूमिहार हैं। जनक सिंह राजपूत हैं, सिग्रीवाल जी वो भी राजपूत हैं, और देवेश कांत जो कि अभी भी एमएलए हैं, और श्री कृष्णकांत सिंह के वो पोते हैं और वो भी भूमिहार है। इन 4 लोगों का नाम आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है कि सिग्रीवाल जो है अभी जो सांसद हैं वो नेक्स्ट बार भी शायद उन्हें ही टिकट मिलेगा, इस तरह का आ रहा है। लेकिन ये 4 नामें जो हैं वो हमारे सामने आ रही है। और शशि रंजन जी, आप हमें थोड़ा सा विस्तार इन 4 के बारे में बताइए कि क्या लग रहा है आपको कि कौन सा चेहरा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने का क्षमता रखता है, और जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नाम तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी और वहां के आम जनमानस उसी के लिए काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नाम नहीं तय करता है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व तय करती है और चुनाव संचालन समिति तय करती है। कुछ दिन पहले ही आपका नाम ही आया है, आप महाराजगंज पहुंचे या नहीं पहुंचे? नहीं, परसों मैं महाराजगंज जाऊंगा और संगठनात्मक दृष्टिकोण से वहां बैठक बुलाई गई है, उसमें जाऊंगा, शामिल रहूंगा। अपने तरफ से कुछ है कि भाई मैं इस तरह से काम करूंगा बीजेपी के लिए? एक बार संगठन के लोगों के साथ बैठकर बातचीत करूंगा और उसके बाद वहां के संगठनात्मक दृष्टिकोण से काम करने का काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शशि रंजन हमारे साथ जुड़े हुए थे, और आप समझ सकते हैं भाई, मात्र 14 साल के उम्र से ही बीजेपी में ये सम्मिलित है। काफी कम उम्र में बहुत अच्छे अच्छे पद इन्हें दिया गया है, और युवा नेता हैं। अभी भी महाराजगंज का लोकसभा का इन्हें प्रभारी बनाया गया है, और अब महाराजगंज पहुंचने वाले हैं। चलिए, संगठनात्मक दृष्टि से इन लोगों की एक बैठक होने वाली है, और सम्राट चौधरी अब क्या टास्क इन लोगों को देने वाले हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम भी महाराजगंज पहुंचेंगे और वहां का जो भी खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के इतना ही, बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।